तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, रेन। तो वर्षा होने के लिए सबसे ज़रूरी है, देखो जो वायु होती है, वायु उसमें रहता है ह्यूमिडिटी। ठीक, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। वायु है उसमें आर्द्रता है। अब क्या होगा, आर्द्रता तुमने जब देखा होगा, वर्षा 3 प्रकार से होगी। 3 प्रकार। पहला है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवातीय वर्षा। वर्षा होने के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? हवा का ऊपर उठना। ठीक, हवा है जिसमें ह्यूमिडिटी भी है। ठीक, अगर ये ऊपर उठ जाए, ऊपर उठने पे क्या होता है, जब हवा ऊपर उठती है तो प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जब जाएगी तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान कम हो जाएगा। ठीक, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा तो ये जितनी जितनी ऊपर जाती जाएगी हवा ठंडी होती जाएगी। तो हवा में जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, एक स्थिति ऐसी आएगी एक ऊंचाई पे कि वो जो ह्यूमिडिटी है उसका संघनन हो जाएगा। ठीक, संघनन हो जाएगा मतलब बूंद बन जाएगी। जैसे कभी कांच का गिलास देखा होगा, उसमें ठंडा पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है तो उसके आसपास बूंदें जम जाती हैं। वो बूंदें कहाँ से आई? गिलास के अंदर से नहीं आई हैं, वो वायु में जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का कंडेंसेशन हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम था उस कांच की सतह का, तो कंडेंसेशन हो गया, वायु की में जो आर्द्रता है वो संघनित हो गई और बूंद बन के गिलास की सतह से ढड़कने लगी। ठीक, अब क्या होगा, ऐसे ही जब हवा ऊपर उठ रही है, ठीक, हवा ऊपर उठ रही है, उसका टेम्परेचर प्रति 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। हवा ऊपर उठती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ऊपर उठती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बूंदों को जो हवा में जो आर्द्रता है उसका संघनन हो जाएगा, मतलब वो बूंद के रूप में बदल जाएगी। अब देखो, हवा है, ये बादल है, ठीक है, अब ये हवा के रूप में, आर्द्रता के रूप में थी जल वाष्प वायु में, लेकिन अब क्या है, इस ऊंचाई पे जाके ये संघनित हो गई। संघनित हो गई मतलब बूंद बन गई। बूंद बन गई तो जब छोटी छोटी बूंदें बनेंगी ये पहले, ठीक, छोटी छोटी बूंद बनेंगी, हवा में बादल तैरते रहेंगे। ठीक, लेकिन जब बूंदों संघनन बढ़ता जाएगा, बूंद बड़ी होती जाएगी। जब बूंद बड़ी हो जाएगी तो हवा से जब वो भारी हो जाएगी तो हवा में नहीं तैर सकती, तो वो बूंद के रूप में ज़मीन पर आकर गिर जाएगी। उसको क्या कहते हैं? वर्षा। तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, कितना आसान है। तो हवा में देखो, फिर से डिटेक्ट करते हैं, हवा में होती है जल वाष्प। ठीक, ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, हवा कभी शुष्क नहीं होती है, कम रहेगी ज़्यादा रहेगी लेकिन ह्यूमिडिटी रहेगी। अब हवा में है ह्यूमिडिटी, हवा ऊपर गई तो हवा का टेम्परेचर कम हुआ, हवा और ऊपर गई। जब एक ऐसी स्थिति आई जब वो हवा में जो जल वाष्प है वो संघनित होकर बूंद का रूप ले ली, तो बूंद भारी हुई, भारी होकर ज़मीन पे गिर गई। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बारिश हो गई। अब क्या है, हवा को ऊपर जाना है। ठीक, ऊपर कैसे जाएगी? अब 3 प्रकार की वर्षा होती है, एक संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। पॉज करना थोड़ा, पॉज। ठीक है, अब वर्षा 3 प्रकार से होगी, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। कोई पूछे वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक, वर्षा होने के लिए आवश्यक जो कंडीशन थी वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। हवा ऊपर जाएगी, संघनन होगा, बूंद बनेगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, अब संवहनीय वर्षा क्या होती है? संवहन। जब गर्मी के मौसम में देखा होगा धरातल गर्म होता है। ठीक, ये धरातल है, ठीक, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी ये गर्म होगा। गर्म धरातल है, इसके संपर्क में वायु आएगी तो वायु भी गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो क्या होगा, गर्म होकर हल्की होगी, ऊपर उठेगी। ठीक, वायु ऊपर उठेगी, गर्म होकर ऊपर उठ, धरातल गर्म है, गर्म धरातल के संपर्क में वायु आई, वायु भी गर्म हो गई। गर्म होगी तो फैलेगी तो ऊपर उठेगी हल्की होकर, तो ऊपर उठेगी तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक, जब ये वायु ऊपर उठ के इतनी ऊपर उठ जाएगी कि इसमें जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, उसका संघनन हो जाएगा तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी। ठीक, फाइनली क्या है, हवा को ऊपर उठाना है, उतनी ऊपर जब तक उसमें उपस्थित आर्द्रता का संघनन हो जाए। संघनन हो जाएगा, बूंद बन के बारिश हो जाएगी। ठीक, तो संघनन संवहनी वर्षा में क्या होता है, धरातल गर्म होता है, गर्म धरातल में वायु संपर्क में आती है, वायु गर्म होती है तो वायु हल्की ऊपर उठती है तो
वायु का संघनन होने लगता है, ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो संघनन होगा, संघनन होगा तो बूंद भर के बरस जाएगी। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होगा, अभी ऊपर कैसे उठ रही है वायु, गर्म होके ऊपर उठ रही है। पर्वत में क्या होगा, ये देखो, ये मान लो पर्वत है, ठीक, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक, अब यहाँ से हवा आ रही है, ठीक, यहाँ से वायु जा रही है, ठीक, इस वायु में क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता है। अब ये जब पर्वत से टकराएगी, यहाँ टकराएगी तो कहाँ जाएगी, पर्वत से तो ऊपर उठेगी, यहाँ से ऐसे पर्वत की टकरा के ऊपर उठेगी, ठीक, हवा ऊपर उठी, जब ये ऊपर उठेगी हवा पर्वत से टकरा कर ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो इसमें जो आर्द्रता है उसका संघनन होगा, जब इसका संघनन होगा तो बूंद बन के बरस जाएगी। तो ये क्या हो गया, पर्वतीय वर्षा। हवा पर्वत से टकराई, ऊपर उठी, ऊपर उठ के ठंडी होगी, ठंडी होगी तो उसमें जो जलवाष्प है उसका संघनन होगा, वो बूंद बन के बरस जाएगी, ठीक, ये हो गई पर्वतीय वर्षा। एक होती है चक्रवाती वर्षा। देखो अब चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, एक तरफ से आएगी आपकी गर्म हवा, ठीक, गर्म हवा, एक तरफ से आएगी ठंडी हवा, ठंडी हवा। देखो यहाँ से जा रही गर्म हवा, गर्म हवा क्या होती है, हल्की, ठीक, ठंडी हवा क्या होती है, भारी, ठीक, ठंडी हवा हमेशा भारी होती है और धरातल के समीप रहती है। गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है और धरातल से ऊपर रहती है। अब चक्रवाती वर्षा क्या होती है, चक्रवात तब बनता है, चक्रवात अभी जब बताएंगे तो उसमें आएगा, जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती हैं तो चक्रवात का निर्माण होता है। अब इसको चक्रवाती वर्षा इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा और यहाँ से गर्म हवा, दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकरा रही हैं, इसलिए इसको चक्रवात कहेंगे। अब वर्षा कैसे होगी, ये गर्म और हल्की हवा है, ये ठंडी तथा भारी हवा है। जब ये ऊपर दोनों आपस में टकराएंगे तो जो हल्की हवा है, ठंडी हवा नीचे बैठेगी, ठीक, ऐसे ठंडी हवा नीचे बैठेगी और गर्म हवा इसके ऊपर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है, ठीक, तो ठंडी हवा नीचे हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर हो जाएगी। अब देखो गर्म हवा ऊपर जा रही है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा जब ऊपर जाएगी वही प्रोसेस हो जाएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगी, उसका ऊपर जाएगी तो तापमान गिरेगा, तापमान गिरेगा तो संघनन होगा, संघनन होगा तो बूंद बन के बरस जाएगी। फिर से इस चीज़ को रिलेट कर लेंगे, समझ रहे हैं। फाइनली वर्षा होने के लिए क्या है कि हवा को ऊपर पहुंचाना है, आपको एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां पर उसका संघनन हो जाए, संघनन हो जाएगा तो बूंद बन के बरस जाएगी। अब 3 प्रक्रियाओं में जा रही है, फिर से पूरा समझ लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। वर्षा होने के लिए आवश्यक क्या है, हवा है, उसमें आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, और उसका एक निश्चित ऊंचाई पर जाना चाहिए ताकि उसकी में उपस्थित जो आर्द्रता है उसका संघनन हो जाए और वो बूंद बन के बरस जाए, ठीक। अब क्या होता है, संवहनी वर्षा में क्या हुआ था, धरातल गर्म था, गर्म हवा उसके संपर्क में आई तो गर्म हवा ऊपर उठी, ठीक, हल्की होकर ऊपर उठी तो प्रति 1 किलोमीटर जाने पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, ठीक। तो ऊपर उठी, टेम्परेचर कम हुआ, और ऊपर उठी और टेम्परेचर कम हुआ, एक ऐसी स्थिति आई जहां उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो गया, जहां संघनन होगा बूंद बनेगी, बारिश हो जाएगी, ठीक। दूसरी आई पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या हुआ, पर्वत था, पर्वत की सतह से हवा टकराई, पर्वत की सतह से हवा टकराई, ऊपर उठी, तापमान कम हुआ, संघनन हुआ, बूंद बन के बरस गई। चक्रवाती वर्षा में क्या हुआ, गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराई, गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा ठंडी हवा से टकरा के ऊपर उठी, टेम्परेचर कम हुआ, संघनन हुआ, बूंद बन के बरस गई। समझ गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।